बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया हुआ है और हमने एक्सरसाइज नंबर 1.1 स्टार्ट की थी और उसके कुछ क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, आज हम चलेंगे आगे। कम्प्लेक्स नंबर्स के प्रोडक्ट्स एंड क्वेश्चन हम देखते हैं आज कि उसका क्या फार्मूला हमारे पास आता है। लेट अगर दो कम्प्लेक्स नंबर हो r1 cos of theta 1 plus iota sin of theta 1 cos of theta 2 plus iota sin of theta 2। ठीक है, तो इनकी प्रोडक्ट करेंगे z1 इंटू z2, r1 इनकी वैल्यूज लगाएंगे इंटू r2 cos of theta 1 प्लस iota sin of theta 1 इंटू cos of theta 2 प्लस iota sin of theta 2। ठीक है, r1 और r2 ये अलग से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, अब इनकी हमने सिंपल मल्टीप्लिकेशन दोनों की करनी है। इसको कर लेते हैं पहले, इस पूरे के साथ ये आ जाएगा cos of theta 1 इंटू cos of theta 2, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पे, प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा 1 इंटू कॉस ऑफ थीटा 2। ठीक है, अब कर लेते हैं इसको, ये मैं इधर लिख लेती हूँ, प्लस आयोटा कॉस ऑफ थीटा 1 इंटू साइन ऑफ थीटा 2 प्लस आयोटा स्क्वायर इंटू साइन ऑफ थीटा 1 इंटू साइन ऑफ थीटा 2। ठीक है, अब रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग अलग करना है, r1 इंटू r2, ठीक है, कॉज ऑफ थीटा 1 रियल पार्ट और एक आएगा ये इंटू कॉज ऑफ थीटा 2, और आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल है। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। जब उसकी यहाँ पे वैल्यू लगेगी तो ये टर्म हमारे पास रियल पार्ट बन जाएगा। ठीक है, माइनस साइन ऑफ थीटा 1 इंटू साइन ऑफ थीटा 2। ठीक है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगने के बाद ये रियल पार्ट आ गया, तो ये रियल पार्ट हमने इस पूरी एक्सप्रेशन में से जो मल्टीप्लाई करके हमारे पास आई है उसमें से रियल पार्ट अलग कर लेना है और इमेजिनरी पार्ट अलग कर लेना है। ये दोनों रियल, ये और ये दोनों ये इमेजिनरी रहेगा इसके साथ, ये और ये आयोटा कॉमन लेंगे। इट इज ये इमेजिनरी पार्ट है, साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा 2 प्लस आयोटा कॉमन लिया इसमें से और इसमें से, कॉस ऑफ थीटा 1 इंटू साइन ऑफ थीटा 2। ठीक है, अब अगर गौर करें तो ये हमारे पास फार्मूला फर्स्ट ईयर में हमने ट्रिग्नोमेट्री के फंडामेंटल आइडेंटिटीज जो की थी। ठीक है, ये फार्मूला हमारे पास बनेगा कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस है तो ये दरमियान में प्लस वाला होता था, प्लस थीटा 2 प्लस आयोटा, ये भी फंडामेंटल आइडेंटिटीज की मदद से, साइन ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2। ठीक है, अब जब हमने दो कम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, रेडियई उनकी जो कम्प्लेक्स नंबर को इमेजिनरी फॉर्म में चेंज करें। ठीक है, तो उनकी जो रेडियई है वो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी और आर्गुमेंट पहले नंबर का क्या आर्गुमेंट है, थीटा 1, z2 का आर्गुमेंट क्या है, थीटा 2। जब दो कम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो उनके आर्गुमेंट्स आपस में ऐड होंगे। बाकी देखें वही फॉर्म रही है, कॉज है, इधर भी पहले कॉज आता था। ठीक है, कॉज ऑफ थीटा 1 पहले वाले का आर्गुमेंट, थीटा 2 दूसरे वाले का आर्गुमेंट, और प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2। ठीक है, ये फार्मूला अब जब भी हमने अगली एक्सरसाइज में आएगा ये
दो कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करने का कहा होगा, हम उन्हें इसमें पोलर फॉर्म में चेंज कर लेंगे, ठीक है। और फिर उस पर ये डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे, R1 और R2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे बाहर, और दोनों के आर्गूमेंट्स फॉर्म उसकी वही रहनी है, कॉज और साइन में ही रहनी है। दोनों के आर्गूमेंट्स ऐड हो जाने हैं, कॉज के एंगल में भी और साइन में भी, θ1 प्लस θ2, ठीक है। अब अगर यहाँ से देखा जाए, ये मोड इसका लिया जाए Z1 मोड Z2, तो ये क्या आएगा R1 इंटू R2, ठीक है, क्योंकि ये cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1, एंड दिस इज द मोड ऑफ Z1 एंड दिस इज द मोड ऑफ Z2, और आर्गुमेंट ऑफ Z1 और Z2 क्या है, दिस इज आवर Z1 इंटू Z2, इसका आर्गुमेंट क्या आया θ1, ये वाला। जैसे इस नंबर का आर्गुमेंट क्या है θ1, इसका आर्गुमेंट क्या है θ2, तो इसी तरह जब इसको मल्टीप्लाई किया तो उसका आर्गुमेंट क्या बना θ1 प्लस θ2, जबकि θ1 आर्गुमेंट है Z1 का, दिस इज द आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2। ये हमारे हाथ फार्मूला आ गया कि हमने दो कम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई कैसे करना है। अब हम देख लेते हैं दो कम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन क्वेश्चन का फार्मूला, वो क्या बनता है। Z1 ओवर Z2, R1 ओवर R2, Z1 की वैल्यू cos ऑफ θ1 प्लस आयोटा साइन ऑफ θ1 ओवर cos ऑफ θ2 प्लस आयोटा साइन ऑफ θ2, ठीक है। R2 cos ऑफ θ2 प्लस आयोटा साइन ऑफ θ2, ठीक है। R1 ओवर R2 cos ऑफ θ1 प्लस आयोटा साइन ऑफ θ1 cos ऑफ θ2 प्लस आयोटा साइन ऑफ θ2, ठीक है। क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं, cos ऑफ θ2 माइनस आयोटा, नीचे वाले डिनोमिनेटर में जो आता है नंबर उसका साइन चेंज करके उसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। जब दो कम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन है तो उसका ये रूल है, ये पीछे मैं आपको जब हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ की थी वहाँ मैंने आपको ये डिटेल में बताया था। cos ऑफ θ2 माइनस आयोटा साइन ऑफ θ2, R1 ओवर R2। अब ऊपर भी सिंपल मल्टीप्लिकेशन जैसे पिछले में हमने किया, इसको कर लेंगे पहले इसके साथ, ये आएगा cos ऑफ θ1 इंटू cos ऑफ θ2 प्लस आयोटा साइन ऑफ θ1 इंटू cos ऑफ θ2। अब इसके साथ इस पूरे को मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस cos ऑफ θ1 इंटू साइन ऑफ θ2 माइनस आयोटा स्क्वायर साइन ऑफ θ1 इंटू साइन ऑफ θ2, ठीक है। और ये नीचे क्या आ जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला, ठीक है। और अगर ये कम्प्लेक्स नंबर्स में हो तो क्या आता है, ए प्लस आयोटा बी हो और ए माइनस आयोटा बी हो,
तो ये आएगा ए स्क्वायर, यहाँ पे माइनस आता है, ठीक है, यहाँ आता है प्लस, नीचे ये फार्मूला आएगा। आयोटा स्क्वायर आता है माइनस आयोटा स्क्वायर, तो उस आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 पुट करते हैं तो यहाँ पे प्लस आता है। कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2। ठीक है, मैं ऊपर से थोड़ा सा साफ करती हूँ। ये फार्मूला क्या बनता है, ऊपर वाले भी रियल और इमेजिनरी पार्ट से अलग अलग करेंगे। ठीक है, ये आयोटा स्क्वायर है तो आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है। जब यहाँ पे -1 रखेंगे तो ये प्लस आ जाएगा यहाँ पे, और आयोटा ख़त्म हो जाएगा, ये रियल पार्ट बन जाएगा। इसके भी रियल और इमेजिनरी पार्ट्स अलग अलग करेंगे। ठीक है, कॉज ऑफ थीटा 1 इंटू कॉज ऑफ थीटा 1 इंटू कॉज ऑफ थीटा 2, ये रियल पार्ट है, प्लस साइन ऑफ थीटा 1 इंटू साइन ऑफ थीटा 2, दिस इज रियल पार्ट। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट्स कौन से हैं, इमेजिनरी पार्ट्स इसके cos ऑफ थीटा 1 प्लस माइनस cos ऑफ थीटा 1 इंटू साइन ऑफ थीटा 2। इमेजिनरी पार्ट्स आयोटा कॉमन लेंगे। अगर आयोटा कॉमन लें तो ये आएगा हमारे पास साइन ऑफ थीटा 1 इंटू कॉस ऑफ थीटा 2, कॉस ऑफ थीटा 2, और ये क्या आ जाएगा माइनस कॉस ऑफ थीटा 1 कॉस ऑफ थीटा 1 इंटू साइन ऑफ थीटा 2। ठीक है, और नीचे तो 1 आ गया। ठीक है, नीचे हमारे पास क्या आया 1, उसको हम लिखेंगे ही। अब अगर गौर करें तो ये भी हमारे पास फंडामेंटल आइडेंटिटीज, ये कौन सी बनेगी, कॉज ऑफ थीटा 1 माइनस प्लस है तो दरमियान में माइनस आता है, प्लस आयोटा साइन ऑफ ये थीटा 1 माइनस थीटा 2। ठीक है, अब जब दो कम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड करेंगे या उनका कोशेंट लेंगे तो क्या आएगा R1 ओवर R2। ठीक है, और उनके आर्गूमेंट्स जो हैं वो सब्ट्रैक्ट होंगे, नीचे वाले का आर्गूमेंट ऊपर वाले में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये अगर इसका हम मोड लें तो ये क्या बनता है R1 ओवर R2। ठीक है, and this is the mod of first second, और आर्गूमेंट ऑफ Z1 ओवर Z2 क्या होता है, आर्गूमेंट थीटा 1, इसका आर्गूमेंट थीटा 1 माइनस थीटा 2, दिस इज द आर्गूमेंट ऑफ फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर माइनस आर्गूमेंट ऑफ सेकेंड कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन का क्या फार्मूला बन गया है, R1 और R2 डिवाइड होंगे, जो पहले कम्प्लेक्स नंबर में उसका रेडियस लिया था हमने। ठीक है, और
जो नीचे वाला क्वेश्चन में जो नंबर होगा, कम्प्लेक्स नंबर होगा, उसका आर्गुमेंट जो ऊपर कम्प्लेक्स नंबर होगा उसमें से सिंपली हमने क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम आगे फिर एक्सरसाइज पे चलेंगे। इसको आप तैयार करें, ये आगे उसमें यूज़ होना है, डी मॉर्गन थ्योरम आना है, उसमें भी यूज़ करना है, इंतहाई अहम है ये। ठीक है।